महाराज की, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे श्याम। बड़ी ही मंगलमयी चा आप सभी भक्त परम आदरणीय श्री व्यास जी के मुखार बिंदुओं से सुंदर से भगवान की चर्चा श्रवण कर रहे थे। आइए हमारा और आपका जो कुछ क्षण के लिए तार टूटा, इस तार को पुनः 2 बार भगवान नाम संकीर्तन से जोड़ते हैं और उसके बाद परमात्मा की मंगलमयी चर्चा हम सब श्रवण करेंगे। आज मेरे राम जी सरकार आने वाले हैं तो उनके पावन चरित्र को श्रवण करेंगे। आए 2 बार मेरे साथ में गुनगुनाएं। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, श्री राम जय राम जय जय 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 राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोली रामचंद्र भगवान की जय। बहुत ही पावन सूर्य वंश का वर्णन आप लोग श्रवण कर रहे थे। कल की वेला में हम सभी भक्तों ने भगवान की परम मंगलमयी दिव्य गाथा श्रवण करी। कल मंगलाचरण पर हम लोगों ने श्रवण किया। प्रातः स्मरणीय गोस्वामी तुलसीदास बाबा जी ने श्री रामचरितमानस में कितना सुंदर मंगलाचरण किया है। बहुत ही प्यारा मंगलाचरण किया है। मंगलाचरण करने के बाद में बड़ी ही मंगलमयी वंदना कर रहे हैं। और सबसे पहले किसे प्रणाम करते हैं? बोले बंदम गुरु पद पद्म परागा, सुरुचि सुबाष सरस अनुरागा। सबसे पहले गुरुदेव भगवान के चरणों में वंदन करते हैं, क्योंकि चाहे कोई भी कार्य करो, अगर गुरुदेव भगवान की कृपा नहीं होगी ना भैया, तो कुछ भी होने वाला नहीं है। मैंने बताया था कि चिंतामणिर लोक सुखम सुरद्रोह स्वर्ग संपदा प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। चिंतामणि मिल जाने से भौतिक सुख, लौकिक सुख की प्राप्ति हो सकती है। कल्प वृक्ष की मिल जाने से स्वर्ग की संपदा मिल सकती है। लेकिन जब तक गुरुदेव भगवान की कृपा नहीं होगी, तब तक भगवान के साक्षात्कार होने वाले
नहीं है, कोई काम बनने वाला नहीं है। इसलिए पहले वंदना कर रहे हैं गुरुदेव भगवान के चरणों में। और उसके बाद कहते हैं, देखिए गोस्वामी जी की सबसे बड़ी विशेषता तो यही है कि उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा, चाहे वो जितना नीच से नीच पशु भी क्यों न हो, चाहे दुष्ट हो चाहे संत हो। बंदऊ संत असज्जन चरणा, संतों के भी चरणों में प्रणाम कर रहे हैं और असंतों के भी चरणों में प्रणाम कर रहे हैं, दुष्टों के भी चरणों में प्रणाम कर रहे हैं और जो अच्छे लोग हैं उनके भी चरणों में प्रणाम कर रहे हैं, सबको प्रणाम करते हैं। और बाबा पहले प्रणाम करते हैं, बोले बंदऊ प्रथम महीसुर चरना। महीसुर किसे कहते हैं? बोले मही माने पृथ्वी और सुर माने देवता। जो पृथ्वी के देवता हैं वो कौन है? बोले ब्राह्मण। पृथ्वी का देवता कौन है? बोले ब्राह्मण देवता। देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनाश्च देवता, ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। इसलिए ब्राह्मण देवता के चरणों में वंदन किया और सबकी वंदना करने के बाद में अब हम लोग अपने चरित्र में प्रवेश करें, क्योंकि समय कम है और भगवान की कथा बड़ी आनंदित है। सब कुछ करने के बाद में भी गोस्वामी बाबा जी कहते हैं, देखिए भैया जो मैं लिख रहा हूँ, जो मैंने राम जी के चरित्र की रचना करी, ये मैंने किसी के अंतःकरण की प्रसन्नता के लिए नहीं, किसी के मन की खुशी के लिए नहीं, किसी को प्रसन्न करने के लिए मैंने नहीं लिखा। ये जो मैं लिख रहा हूँ, जो राम चर्चा मैंने लिखी है, ये स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, अपने सुख के लिए मैंने लिखा है। भाषा निबंध मति मंजुल मातनोती, भाषा बद्ध करब मैं सोई, मोरे मन प्रबोध जय हो। मैं अपने सुख के लिए लिख रहा हूं, अगर आपको अच्छा लगे तो आप पढ़ना श्रवण करना, ना अच्छा लगे तो बिल्कुल भी मत पढ़ना, लेकिन इसमें तर्क मत करना। क्योंकि बाबा कहते हैं, कवि न हो नहीं चतुर कहावो, मति अनुरूप राम गुण गाओ। मैं अपने मति के अनुसार भगवान की लीला का गान करने जा रहा हूँ। अब ध्यान दे जरा, श्री रामचरितमानस में कितने कल्पों की कथा आई है? श्री रामचरितमानस में कितने कल्पों की कथा प्रातः स्मरणीय गोस्वामी बाबा जी ने गाई है? 4 कल्पों की कथा आई है। पहले कल्प में प्रताप, भान और अरिमर्दन नाम के जो राजा हुए हैं, वो रावण और कुंभकर्ण ब्राह्मणों के श्राप के कारण। दूसरे कल्प में जो कथा आई है, वो भगवान विष्णु के 2 द्वारपाल थे, जय और विजय, जिनको शनकादि ऋषियों ने दिया, जिनके श्राप के कारण वो रावण और कुंभकर्ण बने। तीसरे कल्प में आप जब नारद मोह की कथा को पढ़ें तो रहे तहा 2 रुद्रगण। भगवान भोलेनाथ के 2 रुद्रगण थे जिन्होंने नारद जी का उपहास उड़ाया। जब नारद जी ने भगवान से सुंदरता मांगी तो मेरे प्रभु ने नारद जी को बंदर का स्वरूप दे दिया। उस स्वरूप को देख देख करके भगवान भोलेनाथ के 2 गणों ने उपहास किया। तो उस समय नारद जी ने उन दोनों गणों को श्राप दिया, जाओ तुम दोनों राक्षस हो जाओ जा करके। एक कल्प में वह दोनों रावण और कुंभकर्ण हुए और चौथे कल्प में जालंधर तेहि रावण भयो। वृंदा का पति जालंधर वह रावण हुआ। इन 4 कल्पों की कथा का गान किया बाबा ने, लेकिन जिस कल्प की कथा को लिखा है उस कल्प का नाम है स्वयंभुव मनुकल्प। मनुकल्प की चर्चा को बाबा ने गाया। भैया भगवान का अवतार कब होता है? प्रभु इस धरा के ऊपर कब आते हैं? बाबा मानस में लिखते हैं, भगवान ऐसे ही नहीं आता है। जब ये पृथ्वी
पाप से अत्यधिक बोझिल हो जाती है। कोई भी माता पिता का सम्मान नहीं करता है, संत ऋषि मुनियों का सम्मान नहीं होता है, मंदिरों में पूजा नहीं होती है, ब्राह्मणों का अपमान होने लगता है, वेद पुराण जलाए जाने लगते हैं, गौएं कटवाई जाने लगती हैं, तब भगवान अवतार लेता है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब होई धर्म की हानि, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सजन पीरा, हरहि कृपा निधि सजन पीरा। जब जब धर्म की हानि होती है, साधु संतों का अपमान होने लगता है, तब भगवान अवतार लेता है और अनेक अनेक रूप में अवतार लेता है। अत्याचार किसका बढ़ रहा है? बोले जो रावण और कुंभकर्ण हुए हैं, इन दोनों का बहुत बड़ा अत्याचार है। रावण किसका पुत्र है? रावण के पिता का नाम है विश्वेश्वरवा और इसकी माता का नाम है कैकशी। रावण जब बड़ा हुआ तो रावण ने बहुत ही कठिन तपस्या करी है ब्रह्मा जी की। रावण, कुंभकर्ण और विभीषण तीनों भाइयों ने ब्रह्मा जी की बड़ी कठिन तपस्या करी। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, रावण के पास में आए और कहते हैं रावण से कि तुम कुछ मांग लो, वरदान मांग लो। तो रावण ने मांगा है कि हम काहू के मरहि न बारे। पहले तो कहा मुझे अमर कर दो, ब्रह्मा जी ने कहा यह हमारे वश में नहीं है, हम अमर नहीं कर सकते। तो रावण ने कहा हम काहू के मरहि न मारे और बानर मनुज जाते दुई बारे। केवल दो को छोड़कर, बानरों को छोड़ करके और मनुष्य को छोड़ करके हमारी मृत्यु किसी के द्वारा नहीं होना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा एवमस्तु। उसके बाद कुंभकर्ण के पास गए तो कुंभकर्ण कोई साधारण योद्धा तो है नहीं। बोले इतना खाता है, इतना बलवान, जहां से चलता बोले सब कीड़े पतंगों की तरह सबको मसलता चलता है और जैसे पा जाए उसे खा जाए। अगर कहीं कुंभकर्ण अपना अत्याचार करना प्रारंभ कर दे तो कुछ ही दिनों में सारे संसार को खा सकता है। कुंभकर्ण ने मांगना तो चाहता था, कुंभकर्ण इंद्रासन, इंद्र का सिंहासन मानना चाहता था, लेकिन देवताओं ने जैसे देखा कि अगर कहीं कुंभकर्ण को इंद्रासन प्राप्त हो गया तब तो सारा संसार नष्ट हो जाएगा। तो देवताओं ने माता सरस्वती से प्रार्थना करी है, शारद प्रेरी तासु मति फेरी। देवताओं ने मैया सरस्वती से प्रार्थना करी, माँ कुछ कृपा करो। तो माँ ने क्या किया? माँ कुंभकर्ण की बुद्धि में बैठ गए और मांगे से नींद मास खटके। कुंभकर्ण ने कहा हम 6 महीना जागे और 6 महीना सोए। ब्रह्मा जी ने कहा एवमस्तु।
उसके बाद विभीषण जी के पास में गए हैं। गए विभीषण पास पुनि कह्यो पुत्र बर मांग, तेहि मांग्यो भगवंत पद कमल अमल अनुराग। विभीषण जी के पास में गए, विभीषण आप भी कुछ मांग लो। तो विभीषण ने कहा भगवान मैं तो बस भगवान के चरणों में भक्ति चाहता हूँ, भगवान के चरणों में अनुराग प्रेम चाहता हूँ, उनके चरणों में मेरा मन लगा रहे। भगवान कहते एवं अस्तु। अब तो रावण बड़ा प्रसन्न हो गया, वरदान प्राप्त करके जो आया है ना, आया और आकर के सबसे पहले रहने के लिए क्या किया, तिनते अधिक रम में अति बंका, जग विख्यात नाम तिहि लंका। सबसे पहले रावण ने सोचा कि रहने का जुगाड़ बनाया जाए। अनन्य पुराणों में, ये तो श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने लिखा है कि रावण ने यक्षों को मार करके, जो यक्षों के कब्जे में ये लंका थी, रावण ने उन्हें मार करके लंका को अपने कब्जे में कर लिया। ये लंका त्रिकूट पर्वत पर बसी हुई थी। अनन्य रामायणों में अनन्य जगहों पर प्रमाण मिलता है कि ये लंका कोई साधारण नहीं है, स्वर्णमयी लंका। इसका निर्माण माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से बड़ा आग्रह किया, प्रार्थना करी, निवेदन किया, तब जाकर के कहीं भोले बाबा ने इस लंका का निर्माण किया। और जब स्वर्णमयी लंका बनाई तो बाबा कहते देखो देवी, कोई भी घर बनाया जाता है नया नया तो उस घर का गृह प्रवेश भी होता है। पंडित जी को बुला के भाई पूजा पाठ कराई जाती, गृह प्रवेश होता है। बोले इसलिए इसका भी गृह प्रवेश हो? बोले हाँ तो हो। तो किसको बुलाया जाए? बोले हमारा शिष्य है ना रावण, उसे ही बुला लिया जाए। अच्छा, कुछ विद्वान लोग अपना तर्क देते हैं कि उस समय रावण बालक था, छोटा था। रावण के जो पिताजी विश्वेश्वरवा हैं उस समय वही पुरोहित थे। तो रावण अपने पिता विश्वेश्वरवा के साथ में गया और जब रावण के पिता ने गृह प्रवेश कराया तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि कुछ आचार्य दक्षिणा में मांग लो। तो विश्वेश्वरवा कहता है प्रभु हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस आपने मुझे अपना पुरोहित, अपना आचार्य मान करके मुझसे पूजा करवा ली, बस इतना ही काफी है मेरे लिए। अब मान लो मोदी जी हैं, हमें बुला करके मोदी जी कहते हैं हमसे कि हमें भागवत कथा सुना दो। अब हमसे पूछे महाराज जी कितना पैसा लोगे, तो हम तो कहेंगे पैसा और हम अपने पास लगा देंगे, हमसे सुन लो, इतना काफी है हमारे लिए कि आप मेरे द्वारा कथा सुन रहे हैं। जो सुनेगा बोले अरे मोदी जी को कथा सुना के आए महाराज जी, बोले उतने में ही हमारा प्रभुत्व, हमारी प्रभुता बढ़ जाएगी। विश्वेश्वरवा कहता है महाराज आपसे मेरा निवेदन है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब बाबा ने कई बार कहा नहीं आचार्य दक्षिणा तो चाहिए ही, आप कुछ मांग लो, तब रावण ने अपने पिताजी से कहा पिताजी ये लंका बड़ी प्यारी लग रही है, यही मांग लो। तो रावण के कहने पर विश्वेश्वरवा ने उस लंका को मांगा। ये संतों का मत आया। रावण संहिता में प्रमाण आया कि स्वयं रावण ही पुरोहित था, आचार्य बन करके गया और रावण ने ही आचार्य दक्षिणा में भोले बाबा से लंका मांग लिया। जब लंका मांगी, मैया पार्वती पास में खड़ी थी, बड़ा क्रोधित हो गई। सारी जिंदगी तो ये पाथरों के ऊपर निकल गई, कांकड़ों पाथरों पे रहते रहते, खाने के लिए बर्तन नहीं, पहनने के लिए कपड़े नहीं, रहने के लिए मकान नहीं, बरसात होने लगे तो यहीं जो है भीगते रहो, बड़ी मुश्किल में बनवा पाई और वो भी रावण मांग ले गया। माँ पार्वती क्रोधित हो गई, मैया क्रोधित हुई, और जब क्रोधित हुई तो उसी समय माँ ने कहा कि रावण तो इस लंका को तो लेकर के जा रहा है, लेकिन मैं सौगंध खाती हूँ इस लंका में मैं तुझे रहने नहीं दूंगी। जिस समय भगवान राम का अवतार होने वाला है तो उससे पहले जितने भी देवता हैं सब बानर बन करके आ रहे हैं। भगवान भोलेनाथ भी भगवान के आने से पूर्व बानर के रूप में आए। यह हनुमान जी महाराज जो हैं ये स्वयं भोले बाबा के 11वें रुद्र अवतारी हैं।
कौन है? 11 रुद्र हैं हनुमान जी महाराज। जब भोले बाबा आने लगे तो मैया पूछी कहाँ जा रहे हो प्रभु? भगवान ने बताया हम अपने राम जी के काज के लिए जा रहे हैं। मैया कहती प्रभु जब आप जा रहे हो तो हम कैसे रहेंगे? हम आपके बिना नहीं रह सकते हैं, हम भी आपके साथ चलेंगे। तो माता पार्वती भोले बाबा की यानी हनुमान जी महाराज की पूंछ बन करके आई हैं। लंका को जलाने का काम भी जो किया है वो माता पार्वती ने ही किया, यानी हनुमान जी महाराज की पूंछ ने ही किया है। अब एक बात और बताऊं, रावण का नाम रावण कैसे पड़ा? रावण का नाम रावण कैसे पड़ा? एक बार रावण बलशाली तो है ही, एक बार कौतुक हुई, कौतुक में खेल खेल में अपने गुरुदेव भगवान भोलेनाथ के वहां गया कैलाश पर्वत पर, तो थोड़ा सोचा लाओ देखें अपनी भुजाओं में कितनी ताकत है। तो भुजाओं के बल को आजमाने के लिए रावण ने कौतुक में ही खेल खेल में कैलाश पर्वत को उठा लिया। भोले बाबा ने देखा इतना दुष्ट, कैलाश पर्वत उठा लिया, तो बाबा भोलेनाथ ने थोड़ा जोर लगाया और जोर लगा करके जैसे कैलाश पर्वत को दबाया तो रावण उसी कैलाश पर्वत के नीचे दब गया। दबा दबा रोने लगा। 1-2 वर्ष नहीं, बोले 1000 वर्ष तक रावण उस कैलाश पर्वत के नीचे दबा दबा रोता रहा। तो भगवान भोलेनाथ ने उसका नाम एक रखा रोवन, नाम रखा रोवन। रोवन कहते कहते ये रावण हो गया है, इसका नाम ऐसे रावण हुआ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन इसने लंका को प्राप्त कर लिया, अब तो रहने के लिए भी घर हो गया, लेकिन चलने के लिए विमान अभी नहीं है। तो विमान कहाँ से लाए? आहा, चचेरे भाई साहब हैं। एक बार कुबेर पर धावा, एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक यान जीती लैयावा, पुष्पक यान जीती लैयावा, पुष्पक यान जीती लैयावा, पुष्पक यान जीती लैयावा। जो धन के कोषाध्यक्ष हैं श्री कुबेर जी भगवान, कुबेर के ऊपर रावण ने आक्रमण किया और आक्रमण करके कुबेर का पुष्पक विमान जीत लाया। अब तो बढ़िया पुष्पक विमान पर बैठने के लिए पुष्पक विमान भी हो गया रावण के पास में। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन अब उसी दिन से रावण अपना अत्याचार बढ़ाने लगा है। रावण का ऐसा अत्याचार है, रावण के पास में ऐसी वैसी सेना नहीं। कुमुख अकंपन कुले सरद, भैया रावण के पास कैसे कैसे योद्धा हैं, बाबा मानस में लिख रहे हैं कि कुमुख अकंपन कुले सरद, धूम के तो अतिकाय, एक एक जग जीति सक ऐसे सुभट निकाय। रावण साधारण योद्धा नहीं, रावण के पास ऐसे ऐसे योद्धा हैं। कुमुख अकंपन कुल सरद धूम केतु अतिकाय, एक एक जग, जग माने संसार, एक एक संसार एक एक जग जीतने की क्षमता रखते एक एक योद्धा जो रावण के सेवक बने हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन एक दिन की बात, 10 मुख सभा बैठी एक बारा, देखी अमित आपन परिवारा, सुत समूह जन परिजन नाती, गनई को पार निशाचर जाति। एक दिन रावण अपने दरबार में सभा में बैठा था, तो रावण ने अपने दरबार में अपने पुत्रों के नाती पुत्रों की तरफ, अपने परिवार की तरफ दृष्टि डाली, तो इतना बड़ा रावण का परिवार है, निशाचर जाति इतनी बड़ी है कि देख करके रावण को अभिमान हो गया, गिनती नहीं कर सकते इतना बड़ा परिवार है। गनई को पार निशाचर जाति,
गिनती नहीं की जा सकती। रावण ने जब ये देखा तो रावण को अभिमान हो गया, सेन बिलो की सहज अभिमान।